नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के प्रकार एवं उनके शुभ और अशुभ प्रभाव जो आपके जीवन पे पड़ते हैं। ये अनामिका उंगली है, इसके नीचे हमारा ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है। सूर्य पर्वत को साहस से जोड़ के भी देखा जाता है, राज्य द्वारा लाभ से देखा जाता है, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से भी जोड़कर देखा जाता है। तो सूर्य रेखा कई प्रकार की होती है। अगर आपके इस मंगल क्षेत्र से निकल के कोई रेखा इस प्रकार से सूर्य पे पहुंचती हो तो यह भी एक सूर्य रेखा है, लेकिन उसकी उद्गम स्थान जो है मंगल पर्वत है। ऐसे जातक साहसिक कार्य से जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक अगर सेना में पुलिस में अगर सर्विस करते हैं तो उच्च पद को भी प्राप्त होते हुए देखे गए। इनको जीवन में विशेष मान सम्मान प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक जो अच्छे स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, खेल कूद में अपनी अच्छी प्रतिभा को बना सकते हैं। आइए दूसरी स्थिति को बात करते हैं। दूसरी प्रमुख सूर्य रेखा की बात करें तो ये सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, हृदय रेखा से निकलती हुई। हृदय रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा सबसे अधिक देखने में प्राप्त होती है। ये जीवन में पूर्ण सफलता देती है, लेकिन इसमें प्रारंभिक जीवन में ऐसे व्यक्ति काफ़ी संघर्षमय रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयत्न से जीवन में आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था की बात करें तो ये रेखा जब आपकी मस्तिष्क रेखा से निकलती है, ये हमारी हेडलाइन है। जब आपके मस्तिष्क रेखा से निकलती हो तो ऐसे जातक बुद्धिजीवी कहलाते हैं। मस्तिष्क रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, नए सोच वैज्ञानिक विचार वाले लोग होते हैं। नई तरीके से कार्य करना, नए तरीके से जीवन को देखना, आगे बढ़ना और इनकी नई सोच और वैज्ञानिक विचार के कारण इनको जीवन में विशेष सफलता मिलती है। इनको समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ होता है। ये अपने तीक्ष्ण बुद्धि के प्रयोग से जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। आइए तीसरी प्रकार के हम सूर्य रेखा की बात करें। ये सूर्य रेखा जब आपके जीवन रेखा, ध्यान दें, जीवन रेखा के अंत में ये जीवन रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से यहाँ इस स्थान से निकले या जीवन रेखा के अंत या इसके समीप से निकले, इस प्रकार से लंबी सूर्य रेखा अपने आप में ऐसा सूर्य रेखा बहुत ही अति शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक सम्मोहक व्यक्तित्व को होते हैं, आकर्षण होता है ऐसे जातक में। ये किसी एक क्षेत्र में, विशेषकर ये कला के क्षेत्र में जहाँ प्रतिभा इनके पास बहुत होती है, किसी भी विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य में इनका नाम और यश मान सम्मान बहुत दूर दूर तक फैलता है। इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, इनको लोग दूर दूर तक जानते हैं। अब आइए चौथे प्रकार की हम सूर्य रेखा की बात करें। जब सूर्य रेखा शुक्र क्षेत्र से निकले, शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली शुक्र इस प्रकार से, ये आपका शुक्र का क्षेत्र होता है। ये अति अनुकूल मानी जाती है, बहुत ही अच्छी परिस्थिति, बहुत ही अति शुभ माने। आर्थिक दृष्टि से ऐसे जातक संपन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है शास्त्र के अनुसार कि ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से विशेष लाभ होता है, महिला पक्ष से या पुरुष पक्ष से। महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला पक्ष से विशेष लाभ होता है अगर शुक्र से निकलता है। शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधा को दिखलाता है। इनका भाग्योदय जो होता है विवाह के उपरांत होता है, ऐसा माना जाता है। विपरीत लिंग के संयोग से लाभ जहाँ भी हो, कोई ये आवश्यक नहीं कि पति को पत्नी से, मतलब जहाँ भी कार्य करेंगे, जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे, विपरीत लिंग के साथ जो है इनको विशेष लाभ होता है। उनके सजेशन से कार्य करना, अपनी पत्नी के सजेशन से या घर के महिलाओं के सजेशन से कार्य करना, इस प्रकार से इनको जहाँ भी कार्य करें, व्यवसाय करें, जो भी कार्य करें, इनको विशेष लाभ, ये सबसे अति उत्तम और अच्छी मानी जाती है। आइए छठी प्रकार के सूर्य रेखा को हम देखते हैं। छठी प्रकार की सूर्य रेखा की बात करें तो ये हमारी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा अति शुभ और शुभ फल देने वाली मानी जाती है। ऐसी सूर्य रेखा जो है, अगर इस प्रकार से सूर्य रेखा आपकी हथेली में बनती हो तो ये विशेष और पूर्ण लाभ, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में ये पूर्ण लाभ और पूर्ण सफलता को दिखाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि रेखाएं बहुत लोगों की हथेली में होती है। रेखाओं की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। रेखाएं पतली हो, स्पष्ट हो तो ही वो पूर्ण शुभ फल देती है। रेखाएं अगर लहरदार होगी, टूटी फूटी होगी तो ये पूर्ण शुभ फल नहीं देगी, उसके शुभ फल में काफ़ी कमी हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में रेखा है पर शुभ परिणाम नहीं देती। आइए सातवीं प्रकार के सूर्य रेखा को हम देखते हैं। चंद्र से निकली सूर्य रेखा, ये हमारा चंद्र क्षेत्र है। चंद्र से भी कई बार सूर्य रेखा निकल के सूर्य पे चली जाती है। यह भी अति शुभ माना जाता है। इनके कल्पना शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। ये दूर की सोचते हैं, भविष्य देखने की शक्ति होती है, बुद्धिमान और विद्वान होते हैं ऐसे जातक। शेष अगले अंक में बात करेंगे। आज के